बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी है तो माजरत, पहले से ही माजरत कर लेता हूँ क्योंकि गले में खराश आ जाती है। बात करता हूँ आज रजीम चेंज के लंदन प्लान पर, जो कि अब आखिरी मराइल भी उसका खत्म हो चुका है। लेकिन लंदन प्लान तो कामयाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान प्लान फेल हो गया क्योंकि रजीम चेंज हुआ। सबने देखा रजीम चेंज होने से पहले, यानी कि 2019 से लेकर 2022 तक ये चलता रहा, ये प्रोग्राम, ये प्लानिंग, सारा कुछ होता रहा। और हमारे साथ से ताकतवर इदारे के सरबराह जो महफूज़ पाकिस्तान है, जो उनके नजदीक पाकिस्तान का दफा करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान की इज्जत वकार की हिफाजत करनी है, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को नंगा किया, किस तरह पाकिस्तान की हालत में बुराई पैदा की, अपनी सिर्फ एक्सटेंशन के लिए, अपने फायदे के लिए उसने और उसके साथ कुछ और लोगों ने मिलकर किस तरह पाकिस्तान को तबाह किया। बहुत इजी खेल था जो उन्होंने खेला, लेकिन वो इजी खेल उनके गले की हड्डी बन गया। इजी खेल इसलिए था उनके लिए कि उनको यही सब कुछ सामने नजर आ रहा था कि इमरान खान को उतारेंगे, आराम से जो पीडीएम में हुकूमत बनाएंगे वो पाकिस्तान चलाएगी और हम कंट्रोल करते रहेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ये चीज थी उनके जहन में। जो कुछ उनको रिपोर्ट भी दी गई थी हमारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से और इंटरनेशनल यानी कि अमेरिका तक को ये कह दिया गया था कि इमरान खान के पीछे कोई नहीं है, इमरान खान दोबारा आपको नजर नहीं आएगा किसी जगह भी, किसी अखबार के न्यूज़पेपर पर भी, कोने में भी नजर नहीं आएगा। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि रजीम चेंज प्रोग्राम शुरू होने से बाद से लेकर आज तक इमरान खान के बगैर एक कदम नहीं आगे चल सकते। ना हमारा मीडिया चल सकता है, ना ये सियासतदान चल सकते हैं, ना ये हमारे जर्नैल चल सकते हैं, ना जज चल सकते हैं। कोई एक आदमी भी इमरान खान के बगैर, यानी कि जितना कुछ जो कुछ हो रहा है सियासत या कोई चीज भी है, वो इमरान खान के ही पीछे घूम रही है। ना उसमें पीपल पार्टी है, ना नून लीग है, ना फजल रहमान है, ना कोई फौजी पार्टी है, ना कोई इलेक्शन पार्टी है, ना कोई और पार्टी है, कोई पार्टी भी नहीं। सिर्फ इमरान खान है जिसके गिर्द यानी कि दुनिया का चक्कर लगाया जा रहा है। आप जिधर से घूम के आओ, बात आकर शुरू भी इमरान खान से होती है और खत्म भी इमरान खान पर होती है। इमरान खान का नाम इनके सामने एक चिढ़ बन चुका है। जैसे हम छोटे थे ना, तो किसी गांव में किसी शख्स को छेड़ते थे तो वो नाम एक पुकारा जाता था, तो वो शख्स गालियां देता। यही चीज है, इमरान खान का नाम इनके आगे चिढ़ बन चुका है, चाहे वो सियासी पार्टियां है, एस्टेब्लिशमेंट है या कोई भी है। तो रजीम चेंज करते वक्त, रजीम चेंज तो 2019 में हो जाना था, लेकिन मुल्क की कंडीशन जो थी, जो नून लीग छोड़ कर गई थी, वो बहुत बुरी थी। अब तक हालत में था पाकिस्तान। बड़ी मुश्किल से इमरान खान ने 2-3 साल में उसको कंट्रोल किया, कवर किया। फिर लास्ट जो ईयर था, इसमें आके हमारी इकानमी अपनी जगह पर सेट हुई, हमारे बिजनेस चलने शुरू हुए, बाहर के लोग आने शुरू हुए जो बिजनेस करना चाहते थे, हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हुई। कोरोना पे बड़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया, यानी कि हर चीज अपनी जगह पर आना शुरू हो गई थी। बैंकों में पैसे आ गए थे तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर। इसके अलावा कर्जा वापस होना शुरू हो गया था। जब इन्होंने देखा कि अब अगर हम रजीम चेंज करेंगे तो 2-4 महीने में हम कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान उस जगह पर खड़ा हो गया है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यह बाजवा एंड कंपनी का एक प्लान था जिसमें शोबाज एंड कंपनी शामिल थी। तो जब ये काम शुरू हुआ रजीम चेंज का आखिरी वक्त में, तो इसमें अमेरिका भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था, इसराइल भी शामिल था, यानी कि वो मुल्क शामिल थे जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता बुढ़ता नहीं देखना चाहते थे। ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो हो गया रजीम चेंज भाई, दूसरी हुकूमत आ गई। तो हुकूमत आने के बाद जो कुछ उन्होंने अमेरिका को बताया था, या बाजवा के जहन में जो था, या जो एस्टेब्लिशमेंट के जहन में था, उसका उल्टा हो गया। यानी कि इमरान खान का उतारना, उससे पहले उनके जहन में ये बात थी कि इमरान खान के पीछे तो कोई रोने वाला नहीं आएगा। इमरान खान का उतारना तो पासा पलट गया, अवाम उसके साथ हो गई। नायल पाकिस्तान के सारे इकट्ठे करके हुकूमत में बिठाए, उससे हुकूमत चल ना सकी। मैशत का यह हाल हो गया, हर चीज रुक गई अपनी जगह पर। जितना नुकसान इन्होंने पाकिस्तान को अपने इस 15 महीने में पहुंचाया, इतना नुकसान यानी कि तारीख में कभी पाकिस्तान को नहीं हुआ। 71 में नुकसान जरूर हुआ था, मुल्क टूट गया था, लेकिन पैसे के लिहाज से पाकिस्तान मजबूत था, इकानमी के लिहाज से पाकिस्तान मजबूत था। लेकिन इस बार पाकिस्तान इंशाल्लाह टूटेगा भी नहीं, टूटा भी नहीं, लेकिन तबाह जरूर हो गया, रेजा हो गया। अवाम के दिलों में नफरत आनी शुरू हो गई अपने अदारों के खिलाफ। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि जब अवाम अपने अदारों से नफरत करनी शुरू कर दे, अदारों से नहीं, अदारों के सरबराहान से,
और अदारे वही चलाते हैं जब आप कोई सरबराह ऊपर बैठा हुआ और वो गलत फैसले कर रहा हो तो अदारे से नफरत अड़तूल हो जाती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जंग करने या तोड़ने से ज्यादा बुरी होती हैं। आप जंग करके इतना खर्चा करके किसी मुल्क को तबाह करोगे तो उससे बेहतर ये है इस तरह कर दो। तो कर दिया उन्होंने, और इसमें हमारे सारे शामिल थे जितने भी बड़े थे। तो रिजीम चेंज हो गया भाई। रिजीम चेंज के बाद आज जो व्लॉग मैं बना रहा हूं वो काजी के किरदार पर है। लंदन प्लान में काजी का क्या किरदार था? किरदार ये था कि उमर अता बंदयाल का एक फैसला पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर गया। लेकिन आप एक बात जरा गौर करना कि हमारी इन अदालतों के फैसले अपने ही फैसलों के खिलाफ जाते हैं, यानी कि कोई किसी और चीज के खिलाफ नहीं, हक में नहीं, अपने फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं। एक आता है वो एक फैसला देता है, बले बले होती है, दूसरा आता है उसको खत्म करके अपना एक फैसला दे देता है। ये चीजें हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में हो रही हैं। इमरान खान एक को एक साइड में रखते हैं इस वक्त, लेकिन काजी जो काजी है इस पर मैं बात करूंगा। हमें कोई तकलीफ नहीं है नवाज शरीफ की एहल होने से या एहलियत से, लेकिन टाइमिंग जो ये टाइमिंग है या नवाज शरीफ का जो आना था या जो पहले की बातें थी, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा आज के इस व्लॉग में। जब रजीम चेंज तो हो गया था, 15 महीने उसके भाई की हुकूमत थी, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि बंदयाल के साथ एग्रीमेंट नहीं था। एग्रीमेंट था काजी के साथ कि इससे आगे वाला काजी है। ये आपको मरियम के जलसों में भी नजर आया होगा, नवाज शरीफ के जलसों में भी और दूसरे भी नून लीग के जलसों में ये बातें आपको सुनने में मिलती रही होंगी कि काजी का ये होगा, काजी यानी कि हर जगह पे। और काजी खुद भी बंदयाल के दौर में उस वक्त ये चीफ जस्टिस नहीं था तो आप देखते थे कि इनकी हर महफिल में पहुंच जाता था। और लंदन प्लान जो था उसमें सबसे बड़ा और अहम किरदार काजी का था। काजी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि काजी ने पैसे लिए हैं या किसी दबाव में किया है या काजी की कोई वीडियो है या काजी का कोई केस उनके पास है या काजी के ऊपर प्रेशर है, खौफ है एस्टेब्लिशमेंट का या इस तरह का इमेज में नहीं कह सकता। लेकिन इनमें से एक चीज जरूर है, जो भी है, वजह यह है कि इतनी बड़ी अदालत का एक चीफ कोई भी फैसला देगा तो उस फैसले में लाजमी बात है कि पहले वाले फैसलों को देखा जाएगा। क्योंकि एक आदमी बेगुनाह होता है ना, या एक आदमी ने कोई कसूर न किया हो ना, वो तो ठीक है। आप परसों की जो 2 दिन पहले की हेयरिंग थी उसमें आप कुछ रिमार्क्स देखें। जब नवाज शरीफ के वकील से एक सवाल किया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कि नवाज शरीफ जो एमन फील्ड अपार्टमेंट है वो किस तरह बनाए, वो किसके है? तो वकील ने कहा कि वो नवाज शरीफ के बेटों के है। तो आगे से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वो बेटे किसके हैं? तो वकील ने कहा नवाज शरीफ के हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये फ्लाइट बने थे तो ये बेटे कितनी उम्र के थे? उन्होंने कहा 16-17 साल के होंगे। वकील से पूछा कि आपकी उम्र कितनी थी जब आपने वकालत शुरू की? उन्होंने कहा 25 साल। तो उन्होंने कहा 25 साल में आपकी कितनी आमदन थी आपने शुरू किया? तो उन्होंने कहा मैंने एक केस कोई छुड़ाया था, कोई चालान वगैरह, तो मुझे 2000 के 2500 रुपए मिले थे। तो अब आपकी आमदन कितनी है? अब तक आपने कितना माल वगैरह बनाए हैं? तो वकील चुप। तो मंसूर अली शाह का यह कहना कि अगर नवाज शरीफ के बेटे 16-17 साल में एवन फील्ड जैसे मालात खड़े कर सकते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बेटे तो फिर दुनिया को ही खरीद सकते हैं। तो एक वकील तो कितनी मेहनत से पढ़ के कितना आगे जाता है। तो वकील के ऊपर ये सवाल क्वेश्चन एक बनता था कि अगर नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की थी तो फिर उसका जवाब क्यों नहीं दे सके? कोई एक भी जवाब, रसीद वगैरह कोई नहीं दे सके, अभी तक नहीं दी। लेकिन काजी ने आकर उनको, जैसे ही नवाज शरीफ का मरियम के एक जलसे में कि नवाज शरीफ आएगा वो जेल नहीं जाएगा, उसको कोई टच नहीं करेगा, उसके साथ बल्कि सारे जितने भी जज है, जर्नैल है, एस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग भी हैं, पुलिस के बड़े अफसरान, निगरान वज़ीर आज़म उसके पांव के जूती के नीचे हाथ रखेंगे। और ऐसा ही आपने देखा, बिल्कुल सेम, कोई एक हरफ आगे नहीं था। अदालतें एयरपोर्ट में पहुंच गई, नादरा एयरपोर्ट में पहुंच गया, अदालतें उसके घर में पहुंच गई। सर आपको आने की कोई तकलीफ नहीं, आप बोले जो फैसला आप बोलेंगे हम वो लिख देंगे। ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। तो काजी का किरदार यह था कि काजी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था कि नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ के सारे केस खत्म होंगे। ये तो इमरान खान बार बार कहता रहा है, लेकिन काजी का नाम नहीं लेता था। ये कहता था कि इसके सारे केस खत्म होंगे, इसको नायल से एल भी किया जाएगा, इसको यानी कि आगे का इलेक्शन लड़वाने की, और मुझे जेल में भेजा जाएगा, ये चीजें। लेकिन अब आप सोचे कि अगर यही चीज 10, 15, 20 साल पहले होती तो बिल्कुल गायब हो जाती। नवाज शरीफ एक किस्म का हीरो बन के बाहर आता। लेकिन इस चीज ने यहां आकर, कल के फैसले ने काजी को भी जीरो बना दिया और हमारे जर्नैलों को भी जीरो बना दिया जो एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करते हैं, और हमारे अदारों को भी जीरो बना दिया, और नवाज शरीफ को जीरो से भी नीचे गिरा दिया।
वजह भी 2 मिनट में क्लियर करता हूं, खत्म करता हूं, इस वीडियो को बहुत लंबा हो रहा है। वजह यह है कि सारी पार्टियां सियासत में जा रही हैं। नवाज शरीफ आया था, फूलों के हार बनाए गए, दुल्हन के कपड़े बनाए गए, डोली भेजी गई, यानी कि घोड़ी भी चढ़ाया गया, हर चीज की गई, ताज भी पहनाया गया, बल्कि ऐलान भी हो चुका था कि नवाज शरीफ बादशाह है। तो जब स्टेज पे गया तब भी अदारे के सारी पाकिस्तान की सारी पुलिस के अदारे के लोग, स्कूलों के टीचर सारे उधर इकट्ठे किए गए। बाहर निकला, आवाम नजर नहीं आई। अब आप सोचो कि सारी पार्टियां अपनी अपनी जितनी उनकी गुंजाइश है, यानी कि अपने हिसाब से वो कंपेनिंग कर रही है, लेकिन नून लीग खामोश है। अब मुझे ये लग रहा है कि इनका ये एग्रीमेंट है कि हमें इलेक्शन भी नहीं लड़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि हम जीत तो सकते नहीं, हमें इलेक्शन भी न लड़ाया जाए, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये चीज अब चल रही है, क्योंकि ये कोई किसी किस्म का आपने देखा है ना, मरियम औरंगजेब ना कोई और सियासी पार्टी के लोग, इनके मैन कुछ लोग सीधा सीधा जाते हैं, थप्पड़ खा के वापस आ जाते हैं, जैसे जवेद लतीफ के साथ हुआ, इस तरह ये 2 लोगों के साथ और हुआ। तो वो बाहर निकलते ही नहीं है, किसी कारण मीटिंग में भी नहीं जाते, एक हाल में जाकर कोई प्रोग्राम करते हैं, एक भाई दूसरे भाई की तारीफ करता है, भाई बेटे की तारीफ करता है, बेटा भतीजे की तारीफ करता है, यानी कि इस तरह आपस में ही कार के वापस आ जाते हैं। कोई मीटिंग, कोई इस तरह का जलसा नहीं हो रहा। शिडोल का ऐलान हो चुका, लेकिन नून लीग खामोश है। अब ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को एल करने के बाद जो अमेरिकी सफीर और बरतानी सफीर को उसकी मुलाकातें थी, वो इस डील में शामिल थे, लंदन प्लान में भी और रिजीम चेंज में भी थी। तो मुलाकात करने के बाद अब यही प्रोग्राम होगा कि नवाज शरीफ को डायरेक्ट वज़ीर आज़म बना दिया जाए और जबरदस्ती का वज़ीर आज़म। लेकिन जाते जाते एक बात कह दूं, 0-0 ही रहता है। हाँ, वो इस साइड से लगे तो 0-0-0 होता है, अगर इस साइड से लगे तो ऊपर जाता है। फिर भी उसके साथ कोई ना कोई लगाना जरूरी होता है, चाहे 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ। अगर नहीं लगाओगे तो 0-0 ही रहेगा। मेरी नजर में ये 0 है। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मानत रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।